मतलब नीट वीट की जरूरत क्या, सभी को पढ़ा दो भाई। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। कोई बच्चा कभी भी सुधर सकता है कि भाई आज हम पढ़ लेंगे साइंस का बीएससी केमिस्ट्री करवा के क्या करना है, सीयूईटी है कोई काम। एजुकेशन आपने दिया तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट लोग क्रिएट कर लेंगे। If there are good teachers in coaching, why they are not good teachers in universities? जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में they do emphasize so much on studies. यहाँ नॉलेज ही नहीं। Like even when I was in US, I have never seen any person without book. लोग कहते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल, बट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। Not a single person while traveling anywhere in metro or anywhere, I have not seen any person not reading something. And US में तो ये ज्यादा था, EU का मतलब यूरोप का पता नहीं, but they are knowledge based societies. But here no one studies anything. यहाँ टीचर ही नहीं पढ़ते। और प्लेटो के सपने कि फिलोसोफर किंग जो है वो फिलोसफी पढ़े या नॉलेज। इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज, हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? ओके। और यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब नीट वीट की जरूरत क्या, सभी को पढ़ा दो भाई। किसी को भी पढ़ाने से क्या ही हार्म है? वाई डू यू वॉन्ट नीट? वाई दिस कॉम्पिटेटिव माइंडसेट? You don't require that. You need to promote knowledge. Our approach is what? बहुत मार्केट बेस्ड है। कंपटीशन निकालो। कंपटीशन निकाल के करना क्या है? इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। चलो ठीक है, मेडिकल में निकाल लो कंपटीशन, लेकिन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में क्या है ये सब? I don't think so, because you don't know at which stage of life person will start studying. आर्ट्स में तो कंपटीशन का कोई सेंस ही नहीं है फॉर यूनिवर्सिटीज। एंड आपको फिर ऑनलाइन यू शुड क्रिएट। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता यहां पर। मतलब दैट इज सो रॉन्ग। समबडी हैज, मतलब किसी ने कंपटीशन निकाला तो लोग मतलब उसको महान समझ रहे। कंपटीशन निकालना इज नॉट सच अ बिग थिंग। लेकिन सोच ही अजीब ही है भारत में। भारत में क्या ये क्या है? वो तो मार्केट बेस्ड थिंकिंग है। नॉलेज शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। तो आप ग्रेजुएशन की नॉलेज ह्यूमैनिटीज की रोक के क्या कर रहे हो? कोई बच्चा कभी भी सुधर सकता है कि भाई आज हम पढ़ लेंगे साइंस का बीएससी केमिस्ट्री करवा के क्या करना है, सीयूईटी है कोई काम। ठीक है, मेडिकल में कर लो, लेकिन इन चीजों में तो हमें नहीं लगता है कि दिस इज समथिंग शुड बी यूनिवर्सली प्रोवाइडेड। व्हाट? क्या? हाँ, तो यूनिवर्सली सरकार प्रोवाइड करेगी ना, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कर सकता है। उसके ऊपर तो तुम लोग वीडियो तक देखते नहीं हो। आज देखना है एथिक्स एंड मोरालिटी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। मुझे नहीं लगता, मतलब ये सब तो यूजलेस है। आर्ट साइड के लिए तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो पढ़ने दो लोगों को। सड़क सड़क पे पढ़ाना जब तक नहीं स्टार्ट करोगे कुछ नहीं हो सकता। Everybody is serious in their life at some point of time. You are not to decide. ठीक है, आप पायलट का कोर्स है तो देख लो, मेडिकल है, सर्जरी है तो देख लो, लेकिन बाकी वाई आर यू स्टॉपिंग द अपॉर्चुनिटीज? एजुकेशन आपने दिया तो अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट लोग क्रिएट कर लेंगे। बिकॉज इफ योर माइंड इज ओपन यू कैन डू, you can think, because a market creation is all about imagination. लेकिन आप किसी को मीन्स ही नहीं दे रहे हो। सबके दिमाग में बस ये सोचा रखता है कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी की क्या कितनी लिमिट्स हैं? आप कितना फिस्कल डेफिसिट वो कर लोगे? तो मतलब कोई सोच ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है।
है, कहां से आप यहाँ का रेंट कहां से दोगे? या तो गवर्नमेंट वो कर दे, तो गवर्नमेंट को थोड़ी करना है, गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास, गवर्नमेंट डजंट हैव टू मेक, बिकॉज अगर सबको नॉलेजेबल बना दोगे तो तुम्हारे नैरेटिव्स को सुन के वोट कौन देगा? तो गवर्नमेंट को कुछ पोस्टर बॉय चाहिए, कुछ प्रिविलेज्ड क्लास चाहिए, और प्रिविलेज क्लास में उनके अपने बच्चे चाहिए पहले, क्योंकि एलीट रहने की आदत पड़ गई है, तो वो एक सिस्टम को कोई ब्रेक नहीं करेगा, तो वो कुछ कुछ चेंज नहीं हो सकता है इन चीजों में। ठीक है, तो एजुकेशन, जैसे प्लेटो ने तो पहले ही कहा था, मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज पेडागोगिक, यू हैव टू मेक एजुकेशन फ्री एट एनी स्टेज। अब जो चीज आप यहां पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़नी चाहिए थी और इससे ज्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए थी, ठीक है, बट नाउ इट इज प्राइवेटाइज, हर चीज वही चीज है ना। हाउ यूनिवर्सिटीज किस लिए हैं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क if coaching comes into existence. If there are good teachers in coaching, why they are not good teachers in universities? Because they are not getting the opportunity there.